हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं हम निक्की, कामिनी और पूजा के बारे में। तो कल पूजा का एक व्लॉग आया था जहां उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें की थी। कल मैंने अपने पॉडकास्ट में भी कहा था कि उन्होंने जो बातें की है ना, वो एक बड़ी आग लगाने वाला साबित हो सकता है। देखो, रिएक्शन भी बन सकते हैं, उसमें कई ऐसे इन्होंने मुद्दे रेस किए थे जिस पर रिएक्शन भी बन सकते हैं। और जो ऑफेंडेबल बातें थी, है ना, उसके बाद जो कुछ हुआ है, जो उनके कमेंट सेक्शन में जो अजीत जी गए हुए हैं वो, और उसके बाद जो कामिनी जी की कम्युनिटी आई है वो, सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप देकर इसको हाइप की लिस्ट में भी पहुंचा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो पूजा जी कल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी किसी एक रिएक्शन चैनल वाली से। अब उनको ये समझने की ज़रूरत है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और वो कुछ भी करेंगी, उनकी हर एक चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी। और रही बात कि नेगेटिव बातें निकालते हैं, तो अगर आप नेगेटिव बातें दिखाओगे तो नेगेटिव बातें ही निकाली जाएंगी, और अगर आप पॉजिटिव बातें दिखाओगे तो पॉजिटिव बातें ही दिखाई जाएंगी। मुझे पता चला है, मुझे लगा कि ये उनका पहला कुछ ऐसा वीडियो था, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन और यहाँ वहाँ से पता चला कि ये टाइम टू टाइम होता आया है, ये पहली बार नहीं है जो चीज़ें हो रही हैं। अब बात ये है कि इनका कहना है कि जब मैं अच्छा दिखाती हूँ तो आप लोग बात नहीं करते हैं। प्लस इन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें होती हैं, आपको हर एक चीज़ नहीं पता है कि मैं किसको देखकर हंसी, खुश हुई, क्या हुआ, वो सब उन्होंने कहा। तो बात तो वही आ जाती ना घूम फिर कर, कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं या जो ऑडियंस है वो आपको जज कैसे करती है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर। आप जो अपलोड करोगे, आप जो दिखाओगे, उस पर ही बात की जाएगी। अब आप अगर वही चीज़ें, या तो आप स्पष्टता चीज़ों को बोलो, है ना, या फिर आप जो दिखाओगे फिर उस पर मतलब सुनने के लिए तैयार हो। जैसे कि कल आपने घुमा फिरा कर बातें की कि बहू ही खराब होती है, ससुराल ये वो, तो ऐसा समझ में आया कि आपका ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा। फिर आपने जो रील को लेकर बोला कि मैंने बच्चे की रील डाली थी, बहुत पहले डाली थी, और मैंने गाना बैकग्राउंड में लगा कर डाल दिया था, ये कर दिया था। तो बच्ची में और आपके रील बनाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। रही बात, एक और मुद्दा ये रेज हो रहा है कि हाँ, जैसे ही निक्की जी का वीडियो आया वैसे ही इन्होंने बहुत जल्दी उस पर रील बनाई थी, क्योंकि कामनी जी के वीडियो पर तुरंत नहीं बनाई थी। अब ये कहती है कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है, तब भी मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि अगर आपकी तबीयत सही नहीं थी तो निक्की पर आपको बनाने में टाइम नहीं लगा, तबीयत खराब में भी, लेकिन कामिनी जी के सॉन्ग पर बनाने में आपको प्रॉब्लम हुई। तो वो सारी चीज़ें ना आपके दर्शा रही हैं कि जो आपके रिश्ते हैं वो ऑल इज़ नॉट वेल हैं। अब रही बात कामिनी और आपके रिश्तों के बीच में कौन सही कौन गलत, वो तो आप अंदर से जानोगे ना, क्योंकि आपके अंदर क्या क्या बातें हैं, आपको कामिनी जी की कौन सी बातें खराब लगती हैं या कामिनी जी को आपकी कौन सी बातें खराब लगती हैं, वो आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो। लेकिन सोशल मीडिया पर आप गलत पोर्ट्रे हो रहे हो, कुछ आपके शब्दों की वजह से, कुछ आपके व्लॉग्स की वजह से, और कुछ आपके एक्शंस की वजह से। तो यही कारण है कि आपको गलत यहाँ पर बताया जा रहा है। या तो आप खुलकर चीज़ें बोलो, या फिर आधी अधूरी सच्चाई जो आप लाकर रखोगे और उससे अगर लोग आपको जज करेंगे कि आप गलत हो, तो आप उस पर फिर सवाल नहीं उठा सकते हो, जो आप कल बहुत ज़्यादा उठा रहे थे। इसमें इन्होंने कामिनी जी को लेकर ना जाने क्या क्या बोला कि मेरा जन्मदिन था, विश नहीं किया, नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन ये किसको क्या बोलना चाह रही थी बहुत अच्छे से समझ में आया। कुछ कपड़ों को लेकर भी इन्होंने बातें की थी, जिस पर एक सवाल ऑब्वियसली बनता है कि आपने वहाँ पर कामिनी जी को शेड कर दिया कि उन्होंने, मतलब लोगों ने नहीं बताया, लोगों का मतलब उनका उन्हीं से था, तो बताने को तो निक्की भी बता सकते थे, उनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड था, आप तो शादी से पहले उनसे मिलते जुलते हो, एक ही परिवार है, ब्ला ब्ला, आपने बहुत सारी बातें बताई। आपने तो मोबाइल का तो इतनी देर तक बताया कि इसमें ये है वो है। अभी आप व्लॉग बना रहे हो ना, शूट कर रहे हो ना, अपलोड कर रहे हो ना, एक मोबाइल खराब है तो दूसरा तो काम कर रहा है ना, तो उस मोबाइल से क्यों नहीं रील और वो सब शूट हो पा रहा है। मतलब मुझे कोई सेंस ही नहीं समझ में आ रहा था कि कल वो कहना क्या चाह रही हैं। मतलब वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोले जा रही हैं, और वो घूम फिर कर उनके ऊपर ही बैकफायर कर रहा है, वो अलग तरीके से समझ में आया। अब जो है ना, कामिनी जी से इनका जो रिश्ता है वो सही दिखता तो है नहीं है, जैसे मैंने बोला भी है, कई बार बोला है कि जब भी कामिनी और ये मिलते हैं तो एक दूसरे से जो इनका रहता है ना व्यवहार, कि भाई भाभी हैं तो नंद के पैर छूने हैं और हंसी खुशी मिलना है ना, तो वो इनके चेहरे पर नजर नहीं आता, केवल एक फॉर्मेलिटी नजर आती है जो हर बार देखी गई है। और अभी भी ये जो एंगेजमेंट वाला फंक्शन हुआ था वहाँ पर भी ये सेम चीज़ें देखी गई हैं, तो लोग सवाल उठा रहे हैं। अब उसमें आपको अगर इतना बुरा लगता है तो आप फिर यही कर सकते हो कि भाई आप व्लॉगिंग छोड़ दो, है ना। लेकिन आपको व्लॉगिंग अगर करनी है, सोशल मीडिया पर बना रहना है, तो हर एक चीज़ को फिर झेलने के लिए भी तैयार हो। कॉन्सिक्वेंसेज आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके साथ सोशल मीडिया पर, तो बुरा भी बराबर से होगा, जो हर किसी के साथ होता है। जैसे कि आपने रिएक्शन चैनल वाली के ऊपर वीडियो बनाया, तो कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि शांति से काम कर पाता है। अगर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
आंसर है और कंट्रोवर्सी होगी तो शांति से कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो रिएक्शन वाले हो और चाहे वो ब्लॉगर्स हो। अब इन्होंने बहुत सारी बातें जो कामिनी जी को लेकर की थी, तो उसके बाद जो है अजीत जी का लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर कॉमेंट था, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया, बट मैंने काफ़ी ढूंढा, काफ़ी खोजा, मुझे वो कॉमेंट वहाँ मिला नहीं, या तो वो डिलीट हो गया या फिर वो किसी ऐसे नाम से गए थे जो मैं नाम नहीं जानती हूँ, है ना। तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता चला है कि क्या लिखा गया था। ऐसा कुछ लिखा गया था कि इन्होंने भी सेम व्यवहार कामिनी जी के साथ किया है। कामिनी जी का जन्मदिन था, इन लोगों ने सेलिब्रेट तो छोड़ो, उनको विश तक नहीं किया था, बच्चे का जन्मदिन वगैरह करके कुछ था, और बहुत सारी बातें वहां पर बोली हैं कि आप क्या क्या करते हो, किस किस तरीके का आपका व्यवहार है, बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां लिख दी थी जाकर, मतलब अजीत जी ने। और उन्होंने शायद ये भी लिखा था कि काश मेरा ये कमेंट है जो कि डिलीट ना हो, लेकिन शायद वो डिलीट कर दिया गया है। और अगर किसी के पास स्क्रीनशॉट हो तो प्लीज मुझे इंस्टा पर शेयर कर देना। रक्षा अनप्लग नाम से ही मेरा इंस्टा चैनल है, इंस्टा पेज है, तो आप वहां जाकर मुझे वो स्क्रीनशॉट दे देना। तो ये सारी चीजें वहां हुई। अब अजीत जी के कमेंट के बाद काफी लोग कह रहे हैं कि अजीत जी ने अपनी क्लास दिखा दी, उन्होंने कितना गंदा कमेंट किया, उन्होंने सब बोलकर कह दिया कि कुछ भी नहीं बोला है। तो हो सकता है कुछ इतनी बड़ी बड़ी बातें हों जो उसका 10% ही उन्होंने बोला हो, आप क्या जानो। मतलब जैसे वो बोल रही हैं पूजा जी कि क्या पता लोगों को, मैं जितना दिखाऊंगी उतना वो सब। तो ऐसे अजीत जी वाले कमेंट पर भी अगर गौर फरमाया जाए तो हो सकता है कुछ इतनी अव्वल दर्जे की बातें हों जो सोशल मीडिया पर लाना सही नहीं है। और कामिनी जी ये बोल चुकी हैं कि इस बार मैं अपने साइड से कंट्रोवर्सी नहीं लाऊंगी। लेकिन बात वही है कि घूम फिरकर जो कंट्रोवर्सी है, जो जेलसी है, जो चीज़ें हैं वो दिखती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि लोग बोलते हैं कि तुम्हें उनकी वजह से पहचान मिली, लेकिन अगर मैं कुछ अपलोड नहीं करूंगी तो लोग देखेंगे क्या, फिर लोग मुझे पसंद क्यों करेंगे अगर मैं कुछ अपलोड ही नहीं करूंगी, मेहनत ही नहीं करूंगी। तो बात सही है, मेहनत करते हैं लोग, मेहनत अपने आगे से बढ़ाते हैं चैनल, उसमें किसी और का योगदान नहीं हो सकता। आपको इनिशियली पहचान मिल जाएगी कि हाँ ये इसकी भाभी है, ये इसकी नंद है, या इसकी फ्रेंड है, या इसका रिलेटिव है, या जो भी है, मिल जाएगी इनिशियली पहचान मिल जाएगी। थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस मिल जाएगा जो लोगों को पाने में साल 2 साल भी लगते हैं, 3 साल भी लगते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मुझे 2-3 साल लग गए, है ना, चीज़ें करने में, अपनी पहचान बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो लोग किसी के रिलेटिव होते हैं उनको जल्दी पहचान मिल जाती है ना। उसके बाद आपकी खुद की मेहनत होती है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन इनिशियली जो आपको पहचान मिली है उसको भी तो अप्रिशिएट करना बनता है ना। लेकिन आप तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बड़ा घमंड में चूर की नहीं, उनकी वजह से मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप उनकी भाभी नहीं होते तो इतनी जल्दी आपको जो कहते हैं ना सीढ़ियाँ आप चढ़े हो वो थोड़ी ना चढ़ते। अभी जैसे व्यूज़ अगर आप देखो तो उनके घर का फंक्शन होता है और जब आप उस घर में जाते हो तो व्यूज़ इनिशियली बढ़ जाते हैं, और फिर उसके बाद आप अपने घर के जब नॉर्मल ब्लॉग्स डालने लगते हो तो व्यूज़ थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मानना चाहिए। अब जैसे बहल साहब हैं, उनको जगत दीदी की वजह से पहचान मिली है, अब वो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो उनकी मेहनत है ना। अब लोग उन्हें देखें ना देखें वो उनके ब्लॉग पर डिपेंड करता है, उनकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, उनके आचरण पर डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआत में उन्हें जो पहचान मिली है वो जगत दीदी की वजह से मिली है, और इस चीज़ को कभी उन्होंने नकारा नहीं, हमेशा बोला कि हाँ मुझे पहचान मिली है तो इनकी वजह से मिली है, और हर बार वो मानते हैं उस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा एक होना चाहिए इंसान के अंदर। खैर ये जो भी कुछ हुआ है उसके बाद जो है कामिनी जी ने कम्युनिटी डाली थी, हाँ उन्होंने लिखा था देख रहे हो ना विनोद मेरा पेशेंस लेवल। तो इधर पर उन्होंने बहुत सारे हंसने के इमोजीज भी डाले थे। अब इधर पर जो है कामिनी जी को बहुत अलग अलग कमेंट्स रिसीव हुए हैं जिनको मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। किसी ने लिखा है आपके मैके या ससुराल में कुछ भी होता है तो आपका नाम ही क्यों आता है, आप इतनी सही हो तो। मतलब लोग इन पर प्रश्न उठा रहे हैं कि हर वक्त आपका ही नाम क्यों आता है, अगर आप सही होते तो शायद आपका नाम नहीं आता, आप गलत हो तो भी हर वक्त आपका ही नाम आता है। यहाँ कामिनी जी ने रिप्लाई किया है मेरा नाम नहीं आता, मेरे साथ दूसरों का नाम आ जाता है, और पूरे ससुराल मायके बदनाम ना करें डियर, कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे देखकर कुछ होने लगता है। तो काफ़ी हंसी मजाक में यहाँ वो रिप्लाई कर रही हैं लोगों को। इसके अलावा भी और कमेंट्स हैं जो मैं यहाँ लूँगी बिल्कुल, जहाँ जहाँ कामिनी जी ने रिप्लाई किया है वो कमेंट्स तो ज़रूर ही मैं लूँगी। एक कमेंट उन्होंने पिन कर रखा है जहाँ उन्होंने लिखा है जो इंसान अपने ससुराल में रिश्ते को बचाने के लिए देवर देवरानी और उनकी फैमिली के आगे जिन्होंने बहुत ट्रोल करवाया है उनके आगे तक झुक जाए। कामिनी दी अजीत भैया को मायके में रिश्ते खराब करें, ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कामिनी अजीत भैया ने। यहाँ भी बड़ी वहाँ भी बड़ी, मतलब हर जगह छोटी के आगे झुक के बड़प्पन दिखाया है। सहनशीलता नारी धन्य हो आप। तो इधर पर कामिनी जी ने उनको पिन कर रखा है। किसी और ने कमेंट किया है आपकी सिचुएशन समझ आती है, बोले तो मुश्किल ना बोले तो भी, हमें अपनों ने लूटा गैरों ने में कहाँ दम था, कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो यहाँ कामिनी जी ने उनको रिप्लाई दिया है वाह 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 करके। किसी और ने कमेंट किया है शांत रहिए और देखिए किसके अंदर कितना जहर बाकी है उगलने को, इसका मज़ा ही कुछ अलग लेवल का होता है, बस ख्याल रखिए और प्लीज़ नज़र उतारिए आप तीनों लोगों अपनी। तो इन्होंने यहाँ पर कामिनी जी ने उनको रिप्लाई किया है कि आपका कमेंट बहुत सही है,
किसी और ने कमेंट किया है, प्लीज़ डोंट माइंड दी, घर की बात को बाहर मत लाइए, आप ही चुप हो जाइए अपने मम्मी पापा के लिए प्लीज़। यहाँ कामनी जी रिप्लाई करती हैं, मैं नहीं लाऊंगी, मैं तो धीरे धीरे निकल रहा, उसे एक ही दिन में अंदर करके कहानी खत्म, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। किसी और ने कमेंट किया है, पूजा ने तो इतना कुछ बोला भी नहीं था, तो भैया ने इतने कमेंट क्यों करे गलत। तो यहाँ कामिनी जी उन्हें रिप्लाई देती हैं, नहीं भाई और बोलने देना चाहिए, आप एक बार अच्छे से व्लॉग सुनो, मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर उन्होंने इनको रिप्लाई नहीं दिया जिन्होंने ये कमेंट किया था। किसी और ने कमेंट किया है, आप अपनी भाभी को सपोर्ट क्यों नहीं करती, उनकी इज्जत आपकी भी इज्जत है। कामिनी जी ने रिप्लाई किया है, और मेरी इज्जत किसकी इज्जत है, बात तो सही है यार। किसी और ने कमेंट किया है, हाँ देख रहे हैं आपका पेशेंस लेवल, आपको पता है मैं कुछ बोलूँगी तो मेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, ऑडियंस को पागल मत बनाओ तुम। तो यहाँ कामिनी जी ने रिप्लाई दिया है, हाँ जैसा कुछ साल पहले आया था। किसी और ने कमेंट किया है, देख लिया मेरा पेशेंस लेवल, खुद चुप रहकर रिएक्शन वालों को आगे कर देती है टारगेट करने के लिए सबको, पर तेरी असलियत तेरी भाभी ने ला दी है, जो अपनी भाभी की ना हो सकी वो किसी की क्या होगी, शर्म कर, कभी निक्कू को टारगेट करवाती है कभी अपनी भाभी को, तेरे सपोर्टर रिएक्शन वाले तेरे इशारे पर ही काम करते हैं, ये तो सब पता लग गया है। यहाँ कामिनी जी ने रिप्लाई किया है, देख रहे हो ना रिएक्शन वाले, कितना बड़ा इल्ज़ाम आप ये लग रहा है, अरे कहना क्या चाहते हो रिएक्शन वाली को, और कहीं मेरी असलियत लाने के चक्कर में लोग खुद को ही ना एक्सपोज कर लें। ये बात तो सही है भाई कि अगर आप कुछ एक्सपोज करने जाओगे और अगर आपकी भी कुछ चीज़ें हैं तो फिर वो भी सामने आने वाली हैं बेहतरीन तरीके से। देखते हैं भाई, अभी तक तो कामिनी जी का कोई व्लॉग ही नहीं आया है, कल उन्होंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है। बाकी आगे आने वाले वक्त में अगर वो कुछ रिप्लाई वीडियो बनाती हैं या कुछ करती हैं तो हम उस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।